बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD पे मेरा वीलॉग। और आज हम बात करेंगे हल्का NA 185 डेरा गाजी खान 2 के बारे में। नाजरीन, डेरा गाजी खान का ये हल्का वो मशहूर है ज़माना हल्का जहां से सदर फारूक खान लगारी कामयाब होते रहे और जहां से अब मोहतरमा जरताज गुल जो कि जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त कहते थे कि इन्हें वज़ीर माहौलियात बनाने से ये है कि माहौल बेहतर हो जाता है। तो नाजरीन, ये वो वाला हल्का है। ये हल्का नाजरीन डेरा गाजी खान शहर, चोटी, कोटछुटा, पायगा और मामूरी समेत कई इलाकों पर मुश्तमिल है। नाजरीन, यहाँ से 2024 में मोहतरमा जरताज गुल तकरीबन 95,000 के लगभग वोट हासिल करके कामयाब हुई थी। उनके नज़दीकी हरीफ महमूद कादिर लगारी थे आज़ाद हैसियत से, लेकिन नून लीग की में से उनके 39,000 और सरदार दोस्त महमूद खोसा ने 26,000 वोट हासिल किए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निशान पे। नाज़रीन, अब ये पोजीशन है कि मोहतरमा जरताज गुल की नाअहली के बाद जब नशिस्त खाली हुई है, शेड्यूल का ऐलान हुआ है, तो अब जो फाइनल मरहला पहुंचा है इसमें रिवायती हरीफ लगारी और खोसा सरदार दोबारा मुकाबले पर हैं। यानी कि 2024 में जो उम्मीदवार दूसरे और तीसरे नंबर पर थे वो अब इस ज़िमनी इंतखाब में मरकजी उम्मीदवारों की हैसियत से इस इलेक्शन में उम्मीदवारों के तौर पर आपस में मुकाबला कर रहे हैं। नाज़रीन, 90s के बाद ये अब मौका आया है जब लगारी और खोसा दो रवायती जो सरदार जो ख़ानदान है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आए हैं। यानी कि एक रवायती सियासी जंगो जदल का मैदान डेरा गाजी खान में सज चुका है। नाज़रीन, यहाँ से 18 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। कागजात नामजदगी वापस लिए जा चुके, इंतखाबी निशानात अलाट किए जा चुके। 18 में से 10 ने कागजात नामजदगी वापस लिए। 8 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। कौन है उसके बारे में हम आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, यहाँ से हैं सरदार महमूद कादिर लगारी, इंतखाबी निशान शेर। सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, इंतखाबी निशान तीर। अजीज बलोच जमीयत उलमा इस्लाम से इंतखाबी निशान किताब उन्हें अलाट हुआ है। सुहेल मेहरुद्दीन पाकिस्तान नजरियाती पार्टी रेलवे इंजन। मोहम्मद अली फैसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिना साइकिल। मुरीद हुसैन जरवार को बेंच। जफर बशीर भुट्टा को हुक्का। और एक और उम्मीदवार अल्लाह बख्श के नाम से भी इस इंतखाबी मार्के में मौजूद हैं। नाज़रीन, अगर हम बात करें PTI की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात जब उन्होंने हिमायत का ऐलान किया 2024 में, वो बतौर पार्टी तो नहीं थी, मोहतरमा जरताज गुल कामयाब हुई थी। PTI ने बाइकाट का ऐलान किया था, लेकिन मोहतरमा जरताज गुल के शोहर अखूनज़ादा हुमायूं रज़ा ने यहाँ से कागजात जमा कराए थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाइकाट की कॉल के बाद उन्होंने उस कॉल पर लब्बैक कहा और अखूनज़ादा हुमायूं रज़ा ने वहाँ से कागजात नामजदगी वापस लेकर अवाम से अपील की है कि इन इंतखाबात का बाइकाट किया जाए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक सिक्के के दो ही रुख हैं। तो हम इनके होते हुए इन इंतखाबी जो एक मार्का होने जा रहा है उसका बाइकाट करेंगे। उसके अलावा हमारे सज्जाद अहमद छीना है जो कि ज़िला सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी अपने एक पैगाम में डेरा गाजी खान के इस हल्के की आवाम से अपील की है कि वो इन इंतखाबात का बाइकाट करें। नाज़रीन, जब यहाँ से इंतखाबी मार्का शुरू लगा तो कई उम्मीदवार यहाँ से टिकट के ख्वाहिशमंद थे नून लीग के, जिनमें पताफी बरादरान की तरफ से डॉक्टर शफीक पताफी और सैयद अब्दुल अलीम शाह भी यहाँ से टिकट चाहते थे, लेकिन पार्टी ने टिकट दिया महमूद कादिर लगारी MPA को। और अब ये पोजीशन है कि उन शुरू में वो एक इस तरह का माहौल था कि शायद वो हिमायत का ऐलान ना करें, लेकिन महमूद कादिर लगारी से मुलाकात की वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसी वक्त जब उन्हें टिकट जारी किया गया महमूद कादिर लगारी को, डॉक्टर शफीक पताफी ने हिमायत का ऐलान किया। उसके बाद अब्दुल अलीम शाह ने कुछ दिन पहले मुलाकात की वज़ीर आज़म और वज़ीर पंजाब से, तो अब उनसे मुलाकात के बाद वो भी डेरा गाजी खान के इनकी हिमायत में खुल के सामने आए हैं। लेकिन वहाँ डेरे की आवाम जो है उनमें एक आम तासुर ये है कि ये ज़ाहिरी तौर पे हिमायत की जा रही है, अंदरून खाना शायद पताफी बरादरान और सैयद अब्दुल अलीम शाह उस तरीके से महमूद कादिर लगारी की हिमायत नहीं कर रहे जिस तरह एक हिमायत के तौर पर उम्मीदवारों को करनी चाहिए।
नाज़रीन, जो एक दिलचस्प आपको बात बताएं कि अक्सर लोग महमूद कादर लगारी को सरदार अवैस खान लगारी का अजीज़ गर्दानते हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि उनके करीबी अजीज़ नहीं हैं, बल्कि ये चीफ लगारी ख़ानदान से भी इनका ताल्लुक नहीं है। ये लगारी हैं, लेकिन जो एक चीफ ख़ानदान है, सरदार अवैस खान लगारी, सरदार जमाल खान लगारी, सरदार अमार खान लगारी, सरदार मकसूद लगारी, सरदार मोहम्मद खान लगारी, उनके ख़ानदान से इनका ताल्लुक नहीं है। अगर हम नाज़रीन बात करें कि वहाँ जो इलाके हैं वो किसकी उस हिमायत में खड़े हैं, नाज़रीन इस हल्के के जो अहम इलाके हैं उनमें अगर हम जिक्र करें तो लोहार वाली हो गया, कोट छूटा हो गया, समीना सादात, सखी सरवर, मामूरी। और यहाँ अक्सरियत जो वोटों की थी वो 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी, लेकिन अब वहाँ एक चीज़ देखने में आ रही है कि वहाँ के वोटर्स की जो अक्सरियत है वो महमूद कादर लगारी की हिमायत कर रही है। नाज़रीन, एक और चीज़ जो दिलचस्प है कि पहले जब एक रिवायती मैदान सजता था 20-25 साल पहले लगारी और खोसा सरदारों के दरमियान, तो खोसा बरादरी और लगारी बरादरी में मुकाबला होता था। लेकिन अब एक नई चीज़ देखने में आई कि अक्सर जो खोसा बरादरी के लोग हैं वो लगारी सरदारों की, और अक्सर लगारी जो बरादरी के लोग हैं वो खोसा सरदारों की हिमायत कर रहे हैं, जो एक नई और दिलचस्प चीज़ देखने में आई है। नाज़रीन, इस हल्के में या डेरा गाजी गंज शहर में एक चीज़ इंतखाबात के मौके पर उम्र देखने में आती है कि लोकल मुहाजिर की तकसीम भी हमें देखने में आती है। वहाँ जो मुहाजिरीन सन 1947 तकसीम के बाद आकर आबाद हुए वो तकरीबन इस हल्के की आबादी का 30 से 40% है, और लोकल बरादरी 50 से 60% है। एक वो चीज़ है जो लोकल बरादरी का झुकाव है, जो वहाँ के लोकल वोटर हैं वो ज़्यादातर उनका झुकाव महमूद कादर लगारी की जानिब है, जबकि जो वहाँ के मुहाजिर वोट हैं उनमें हमें तकसीम नज़र आई, वो किसी एक तरफ एक देखा जाए अक्सरियती बरादरी का झुकाव हमें नज़र नहीं आया। नाज़रीन, यहाँ पे एक नई चीज़ है, वो है PTI का खामोश वोटर। PTI का खामोश वोटर को हम इस तरह कह सकते हैं कि PTI ने बतौर जमात तो बाइकाट का ऐलान किया है, लेकिन PTI के चंद जज्बाती नौजवानों ने एक मुहिम चलाई हुई है कि नून लीग ने हम पे मजालिम किए हैं, हमारी जो एक MNA थी उसको नाअहल कराया, हमारे वोट को इज्जत नहीं मिली, ये हो गया वो हो गया। फॉर्म 47 है, तो हम सरदार दोस्त खोसा को इसके जवाब में वोट करेंगे। और दिलचस्प बात, सरदार दोस्त महमूद खोसा भी इसी बयानिए पे PTI के जो खामोश वोटर है उसको अपनी तरफ माइल कर रहे हैं, रागिब कर रहे हैं कि आप जो है बतौर जमात नून लीग को वोट ना करें, आपके साथ उन्होंने जुल्म किया है, तो उस जुल्म के जवाब में आपका हक बनता है कि आपकी पार्टी का तो उम्मीदवार नहीं है, लेकिन आपको चाहिए कि आप हमें वोट करें। नाज़रीन, एक अहम चीज़ जो देखने में आती है वो ये कि इंतखाबात में सियासी जमातों की तंजीमों का बड़ा किरदार होता है। ज़िले तंजीम में, तहसील की तंजीम में उनके ओहदेदारान का बड़ा किरदार होता है इलेक्शन मुहिम में, लेकिन डेरा गाजी खान में ये चीज़ देखने में नहीं आई। नून लीग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनकी जो तंजीमी हैं, ज़िले तंजीम या तहसील की तंजीम या उनके ओहदेदार हैं, उनका किरदार हमें इलेक्शन कैंपेन में वैसे नज़र नहीं आ रहा जैसे नज़र आना चाहिए। तो अब वहाँ जो लगारी ख़ानदान है और खोसा ख़ानदान के बाअसर अफराद हैं वो खुद ही इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। लगारी ख़ानदान महमूद कादर लगारी की, और खोसा ख़ानदान की तरफ से सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा, सरदार सैफुद्दीन खोसा, और उनके जो ख़ानदान के और बड़े हैं वो सरदार दोस्त महमूद खोसा की हिमायत में मैदान में उतरे हुए हैं। अगर नाज़रीन हम बात करें अब मजमूई सूरत हाल की, कि ज़ाहिर बात है इलेक्शन में 15 से 16 दिन रह गए हैं, तो अगर देखा जाए तो खोसा ग्रुप को नाज़रीन मेरे ख्याल में जो हमने वहाँ के वोटर से बात की, वहाँ के लोगों से बात की, उनको जीत के लिए यहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैंने वहाँ जो एक सर्वे किया मखसूस मिनी सा छोटा सा, कि वहाँ मुकाबला 55% और 45%, यानी 55% वोटर्स का रुझान इस वक्त महमूद कादर लगारी की तरफ और 45% वोटर्स का रुझान खोसा ग्रुप की तरफ है। यानी कि खोसा ग्रुप को मुकाबले में आने के लिए अभी मजीद मेहनत और तगोदो करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये थे चंद उस हल्के के हक़ाइक़ की ताज़ा तरीन सूरत हाल जिससे हमने आपको आगाह किया, जिससे आपको फैसला करने में आसानी होगी कि हल्का NA 185 में जो ज़मीनी इंतखाब का माहौल बना हुआ है उसका आगे क्या रिजल्ट निकलने जा रहा है। बाकी फाइनल फैसला इस हल्के की आवाम ने करना है, इस हल्के के वोटर्स ने करना है कि वो 23 नवंबर को किस उम्मीदवार को वोट करके असम्बली में भेजेंगे। बहरहाल असल मुकाबला उम्मीदवार तो 8 हैं, लेकिन असल मुकाबला सरदार महमूद कादर
لغاری جو کہ MP بھی ہیں، اور سردار دوست محمد خان کھوسہ جو کہ سابق MP بھی ہیں اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے درمیان تگڑا مقابلہ ہے، تقریباً اگر دیکھا جائے تو اور امیدواروں کو سائڈ پہ کر کے تو ایک تگڑا 1-to-1 مقابلہ بہت عرصہ بارڈر غازی خان میں شیر اور تیر کے درمیان ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا حلقہ۔ کل نئے پروگرام میں نئے حلقے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ شیراز اویسی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔